हाय फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामा का पहला सीरीज़ नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियान अपने उसी जले हुए घर में बैठी हुई होती है और उसकी नज़र उस छाते पर पड़ती है जिस पे डब्लू का लोगो बना हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में सारे इंसिडेंट्स रिप्ले होते हैं और उसे उस ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती है जिसने कहा था कि उसकी किस्मत एक काले धागे से उलझने, और उसे समझ में आ जाता है कि वो धागा विंग की ही काली स्वेटर का था और अब उसका बैड लक शुरू हो चुका है। और वो उसी बस स्टॉप पे जाती है जहाँ उसे वो ओल्ड लेडी मिली थी और टियान उस ओल्ड लेडी को ढूंढती है। तभी अचानक से वहाँ बस आती है और उसमें से वो ओल्ड लेडी निकलती है और वो सब कुछ उस ओल्ड लेडी को बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ओल्ड लेडी टियान से पूछती है क्या वो लड़का उससे उसकी कुछ प्रीशियस चीज़ लेके गया है, जिस पर टियान को याद आता है कि उसने विंग को अपनी पहली किस दे दी है। फिर ओल्ड लेडी कहती है अगर उसे सब कुछ ठीक करना है तो उसे उस लड़के से वही चीज़ वापस लेनी होगी जो कि उसने उससे लिया था। इसका मतलब टियान को फिर से विंग को किस करना होगा, तभी फिर से उसका गुड लक शुरू हो सकता है। टियान इस बात से हैरान थी और ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम विंग को देखते हैं जो कि वो एक पोर्ट्रेट बना रहा था और वो पोर्ट्रेट भी टियान का था। और विंग सोचता है कि इतनी भीड़ में वो टियान को ही क्यों देख पाता है। थोड़ी देर बाद मिंजुन वहां आता है और पोर्ट्रेट को देखकर हैरान रह जाता है कि विंग ने पहली बार किसी इंसान को देखकर उसका पोर्ट्रेट बनाया है। और मिंजुन उससे इस बारे में पूछता है पर विंग उससे कुछ नहीं बताता। इधर टियान उस ओल्ड लेडी की बातों से काफ़ी परेशान थी और उसने ये बात अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड को भी बता दी थी। तब उसका भाई टियान से कहता है उसके बैड लक का असर उसकी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है, उसके कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। पर प्रॉब्लम तो तब होती है जब जाओ भी उससे कहती है कि उसकी टी शॉप भी अच्छे से नहीं चल रही जो पहले ठीक चला करती थी। और टियान का भाई उसे रिक्वेस्ट करता है कि फिर से उसे विंग को किस करना चाहिए जिससे उसका गुड लक शुरू हो जाए। और वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं पर वो कुछ सुनना नहीं चाहती। उसे लगता है कि ये बस कोइंसिडेंट है और कुछ देर बाद इन तीनों की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। जाओ को विंग के फैन क्लब ग्रुप से पता चलता है कि विंग आज उसी कॉलेज में जाने वाला है जहां टियान एडमिशन लेना चाहती थी। जाओ उसे हिंट दे रही थी कि आज टियान को किसी तरह विंग को किस करना होगा तो उनकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। टियान का भाई टियान को कहता है कि उसे आज ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे इन लोगों को क्या क्या सहना पड़ेगा। टियान ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर अब उसे भी ऐसा लगने लगा कि उसकी अनलकी किस की वजह से ऐसा हो रहा है और दोबारा विंग को किस कर लेगी तो उसका गुड लक शुरू हो जाएगा। और वो उसी शाम उस जगह जाती है जहां विंग आने वाला था। वहां के लड़के टियान को अजीब तरह से देख रहे थे पर टियान नज़रें चुरा लेती है। टियान के पूछने पर एक लड़का बताता है कि विंग आई हॉकी बहुत ही अच्छा खेलता है जिसकी वजह से उसका इतनी बड़ी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस के ही एडमिशन हो गया है। आज भी वो यहाँ बाकी के प्लेयर को ऑब्जर्व करने के लिए आ रहा है और टियान को पता चलता है कि विंग एक अच्छा आई हॉकी प्लेयर है। और यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कोच माँ से होता है जो आई हॉकी की कोच हैं और एक स्ट्रिक्ट लेडी हैं। थोड़ी देर बाद विंग यहाँ आता है।
टियान को नोटिस किए बिना ही बाकी प्लेयर की तरफ मुस्कुराकर बढ़ जाता है, क्योंकि वो सभी प्लेयर की हाइट, पोस्चर, बॉडी मेजरमेंट को नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसे किसी की शक्ल नहीं दिख रही थी। इसलिए वो सभी को ऑब्जर्व कर रहा था कि टाइम आने पर वो सबको पहचान सके। और इसी टीम में हम विलिंग को देखते हैं। विंग उससे हाथ मिलाता है पर वो उसे हाथ नहीं मिलाता। ऐसा इम्प्रेशन देता है कि विंग उसके सामने कुछ भी नहीं है और विंग को हॉकी चैलेंज करता है। नेक्स्ट सीन में टियान विंग से कहती है कि वो बाकी सबके साथ तो मुस्कुरा कर बात कर रहा था, उसके साथ इतना रूड क्यों है। और विंग कहता है कि एक्टिंग करना कितना थका देता है। टियान को लगता है कि विंग कितना एरोगेंट है, पर विंग तो टियान को देखे ही जा रहा था। उसकी नज़र टियान से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि दुनिया में टियान ही है जिसे विंग क्लियर देख पाता है। पर टियान के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि वो विंग को किस कैसे करे। टियान किस करने ही वाली थी कि विंग खड़ा हो जाता है। सबका टेस्ट खत्म होने पर विंग विलिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। विलिंग गेम के लिए एक पार्टनर सेलेक्ट करता है। जब विंग की बारी आती है तो वो टियान को सेलेक्ट करता है। ग्राउंड में विंग टियान से कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस स्टिक लेकर खड़े रहो और वो अकेले ही जीत जाएगा। और वो फर्स्ट राउंड जीत जाता है और दूसरा राउंड शुरू होता है तो उसे लगता है कि वह अकेले जीत नहीं पाएगा। तभी टियान उसकी हेल्प के लिए आती है। विंग प्लेग्राउंड में भी सिर्फ टियान को ही देख रहा था और उसकी हेल्प से वो जीत जाता है। टियान के परफॉर्मेंस से कोच माँ इम्प्रेस हो जाती है और हारने के बाद तो विलिंग के सुर ही बदल गए और विंग से अच्छे से बात करता है। मैच खत्म होने के बाद टियान विंग से मिलने ड्रेसिंग रूम में जाती है और कहती है हम दोनों ने मैच जीता है तो अब हम ब्रदर्स हैं, तो उन्हें गले मिलना चाहिए। और उसे किस करने जाती है तो विंग उसकी इंटेंशन समझ जाता है और उसे हेलमेट पहना देता है। टियान नोटिस करती है कि हेलमेट में वैसा ही W बना है जैसा कि उस अम्ब्रेला में बना था और उसे समझ में आता है कि उस दिन अम्ब्रेला विंग ने छोड़ा था। नेक्स्ट सीन में टियान समझ जाती है कि विंग को किस करना मुश्किल है, लेकिन उसके बिना उसका बैड लक भी खत्म नहीं होगा और अपने मन को मनाती है। कहती है तो क्या हुआ जो वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाई, नेक्स्ट ईयर मेहनत करेगी और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी। नेक्स्ट डे उसका मकान मालिक आता है और टियान से कहता है कि उसकी वजह से उसका घर जल गया है, तो उसे घर से निकाल देता है। टियान घर के बाहर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसके पास एक पार्सल आता है। उसे देखकर टियान खुश हो जाती है, क्योंकि ये वही कॉलेज से था जिस कॉलेज में टियान एडमिशन लेना चाहती थी। पर टियान हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे एडमिशन फिगर स्केटिंग में नहीं बल्कि मैन आई हॉकी के लिए सिलेक्शन होता है। जाओ उससे कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो स्केटिंग करे या आई हॉकी, एडमिशन तो उसे उसी यूनिवर्सिटी में मिला है जिसका उसने सपना देखा था। टियान को भी जाओ की बात पसंद आती है और वो यूनिवर्सिटी जाने का फैसला करती है। उसका भाई उसके पीछे कैंची लेकर दौड़ता है, क्योंकि वो मैन आई हॉकी के लिए सेलेक्ट हुई थी और उसे अपने बाल काट लेना चाहिए।
पर टियान बिग पहनकर कॉलेज जाती है और उसकी मुलाकात विंग से होती है। और वहीं मेघना अपने भाई से लड़ाई करती है क्योंकि उसके भाई ने उसका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में कराया था, ना कि उसमें जिसमें विंग अपनी माँ के हिसाब से बिजनेस पढ़ाई कर रहा था। विंग उन दोनों को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था, पर टियान विंग को मेघना की तरफ ढकेल देती है। मेघना विंग को देखकर हैरान होती है और उसे पता चलता है कि विंग का भी उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वह खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टियान और विंग एक साथ स्पोर्ट इक्विपमेंट रूम में जाते हैं, जहां पर टियान स्टूल की मदद से अपने लिए शू ढूंढ रही थी, लेकिन विंग टियान के ऊपर चढ़ने के बाद स्टूल हटा देता है और टियान को नीचे उतरने में परेशानी होती है। यहीं पर टियान फिगर स्केटिंग वाले जूते देखती है और उसे फिगर स्केटिंग याद आती है, तो वो लड़की की तरह तैयार होकर फिगर स्केटिंग करने लगती है। और विंग नोटिस करता है कि फिगर स्केटिंग ग्राउंड में कोई है। उसे देखकर विंग को थोड़ा शक होता है कि और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है।